हे गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे 6 बेसिक फियर्स के बारे में और इसी कनेक्शन में आज हम देखेंगे फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि लोग क्या कहेंगे इस बात का डर। ये डर जनरली हर किसी में होता है। वैसे हर कोई इस बारे में अवेयर नहीं होता है, लेकिन होता ये हर किसी में है। जब तक कि वो उसे कॉन्कर ना कर ले तब तक कि वो हर किसी में होता ही है, और ये हमारे इमेजिनेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारे इनिशिएटिव को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है, हमें इसे एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम देखेंगे आज इसके सिम्टम्स, क्योंकि हम सिम्टम्स देख के ही इसे एलिमिनेट कर सकते हैं और साथ में इस फियर को ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। पहला तो इसका सिम्टम होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि हम अपने बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं जब भी हम किसी और के प्रेजेंस में होते हैं। हमारी लिम्स और हैंड्स की ऑकवर्ड मूवमेंट होने लग जाती है, या फिर आइज़ हम शिफ्ट करने लग जाते हैं। तो ये बात इंडिकेट करती है सेल्फ कॉन्शियसनेस को, जो कि अल्टीमेटली फियर ऑफ क्रिटिसिज्म को इंडिकेट करता है। सेकेंड जो इसका सिम्टम होता है वो होता है लैक ऑफ पॉइज। अब लैक ऑफ पॉइज कैसे इंडिकेट होता है, यानी कि एलिगेंस की कमी कैसे इंडिकेट होती है। अब ये पोस्चर देख के इंडिकेट होता है, नर्वसनेस देख के इंडिकेट होती है, और साथ में आपका वॉइस कंट्रोल नहीं रहता, अपनी वॉइस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। तो ये बातें इंडिकेट करती है कि एलिगेंस की कमी हुई है, और ये फियर ऑफ क्रिटिसिज्म की वजह से होता है। तीसरा होता है पर्सनैलिटी से रिलेटेड सिम्टम, और इसमें क्या होता है कि हम डिसीजंस को अपने बार बार चेंज करते रहते हैं, हमारी डिसीजंस पे फर्मनेस नहीं होती है, और हम दूसरे के ओपिनियंस से जल्दी से एग्री कर जाते हैं बिना उनके केयरफुल एग्जामिनेशन किए कि उनका ओपिनियन जो है सही है भी या नहीं। और अपने ओपिनियंस को डेफिनेटली एक्सप्रेस करने में हमें हेजिटेशन होती है, हम दूसरों को इमिटेट करते हैं अपने मैनर्स में, स्पीच में, ये सब में, एक्शंस में भी अपने दूसरों को इमिटेट करते हैं। तो ये सब बातें भी इंडिकेट करती है कि फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है। उसके बाद जो चौथा सिम्टम होता है इसका, वो होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो हम जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से के विक्टिम हो जाते हैं तो हम अपने आप को इन्फीरियर फील करने लग जाते हैं, और इसलिए ऊपर से सुपीरियर फीलिंग लेने के लिए हम दूसरों को सेल्फ अप्रूवल देने लगते हैं, यानी कि अपनी अप्रिसिएशन करने लगते हैं, चाहे वो इमेजिनरी ही क्यों ना हो। अपने इमेजिनरी अचीवमेंट्स का भी अप्रिसिएशन हम करने लग जाते हैं, और ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ करने लग जाते हैं ताकि हम दूसरों को इम्प्रेस कर सके, जिसका मीनिंग हमें खुद ही नहीं पता रहता है कभी कभी। तो ये बातें इंडिकेट करती है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, जो कि फियर ऑफ क्रिटिसिज्म की वजह से होता है। पांचवा जो इसका सिम्टम होता है वो होता है एक्स्ट्रावेगेंस, यानी कि ज़्यादा खर्चा करना। तो हम अपने कलीग से कॉम्पीट करने के लिए, या बैचमेट से कॉम्पीट करने के लिए, या बिज़नेस एसोसिएट से, या नीबर से, यानी कि जो भी लोग हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं उससे हम कॉम्पीट करने के लिए, उनसे कीप अप करने के लिए हम एक्स्ट्रा खर्चा करने लग जाते हैं। चाहे हमारी अफोर्डेबिलिटी हो या ना हो, हम उनसे कॉम्पीट करने के चक्कर में वही चीज़ें खरीदने लग जाते हैं जो उनके पास है, जबकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी भी वही नीड्स हो जो कि उनकी है। हो सकता है उनकी रियलिटी में वो नीड हो जो उन्होंने लिया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उससे कॉम्पीट ही करें, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये फियर ऑफ क्रिटिसिज्म ही है। उसके बाद जो सिक्स्थ सिम्टम होता है वो होता है लैक ऑफ इनिशिएटिव, यानी कि कोई नया काम हम नहीं करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम अपने खुद के आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अच्छे से, या फिर कोई भी जब कोई बोल देता है कि ये आइडिया तुम्हारा अच्छा नहीं है तो हम क्विट कर देते हैं एक ही बार में, बिना उसके रियल में एनालाइज़ किए कि वाकई में जो बंदा बोल रहा है क्या वो सच है, कि रियल में हम नहीं कर पाएंगे, या रियल में हमारी कोई फॉल्ट है उस आइडिया में। इस बात को एनालाइज़ किए बिना ही हम क्विट कर देते हैं। और अगर कोई डिफ़ीट मिलती है, टेम्परेरी डिफ़ीट भी मिलती है, या हमें फेलियर आ जाता है, तो हम इस बात पे भी क्विट कर जाते हैं। तो ये बातें इंडिकेट करती है कि हमारे अंदर फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है। उसके बाद जो सेवंथ सिम्टम होता है वो होता है लैक ऑफ एम्बिशन का, यानी कि एक पर्टिकुलर गोल ना होना लाइफ में। ये बातें भी फियर ऑफ क्रिटिसिज्म की वजह से ही आती है, और ये इंडिकेट होता है कि हमारे अंदर लेज़ीनेस आने लगता है, यानी कि आलस आने लगता है, मेंटल और फिज़िकल लेवल दोनों पे ही। क्योंकि जब माइंड के लेवल पे लेज़ीनेस आएगा तो फिज़िकली तो डेफिनेटली आना है। और साथ में हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं उनके पीठ पीछे, और मुंह पे तो उनकी तारीफ़ करने लग जाते हैं।
और भी दूसरे सिम्टम्स होते हैं कि हम दूसरों पर बेवजह ही शक करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से सिम्टम्स आते हैं फियर ऑफ क्रिटिसिज्म के कारण। ये सिम्टम्स आपको एनालाइज करने चाहिए और उनको एलिमिनेट करना चाहिए अगर आप में ये है तो, ताकि आप इस फियर ऑफ क्रिटिसिज्म को ओवरकम कर सकें और साथ में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकें। 6 बेसिक फियर्स को हमें एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम अपने और अपने सक्सेस के बीच की दीवार को हटाना चाहते हैं तो ये आइडियाज़ मैंने आपको बताए थे थिंक एंड ग्रो रिच बुक से, जो कि एक बहुत अच्छी बुक है। और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं और इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं इस बुक के आइडियाज़ से रिलेटेड या फिर और किसी ऐसी बुक से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, जिससे कि आप मेरे वीडियोस पे ईज़िली पहुंच सके। और आप साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।